कई राशि वाले तो ऐसे हैं जिनकी पोबाना होने वाली है। तो बहुत सारी राशियां हैं जिनके लिए बहुत ज्यादा, मेष राशि वालों को घर बनेगा। वृषभ राशि वालों के लिए ये बहुत सारे, इनके लाइफ में बहुत सारे परिवर्तन आएंगे, इनकी किस्मत जगेगी। वर्क प्लेस पे बहुत सारे चेंजेस आने वाले हैं। मिथुन राशि वालों के, कन्या राशि वालों को 11 गुना ज्यादा इनको फल मिलेगा। तुला राशि की बात करें, ऐसे लोग आते हैं ना जो अपना दर्द ऐसे बताते हैं और वो ये कहते हैं कि हमारे पास तो पैसे तक नहीं है फीस देने के लिए, हमने सब कुछ देख लिया, हर कुछ ट्राई कर लिया, कुछ असर नहीं कर रहा है, सारे रास्ते बंद हो चुके हैं। और लिटरली मैं बता रही हूँ, वो लोग मतलब कॉल पे बात करते करते ऐसे रोने लगते हैं। तो मुझे खुद ऐसे फील होता है कि मैं इनकी हेल्प कर दूँ या क्या करूँ, कैसे इनको किससे मिलाऊँ कि फ़ायदा हो। तो ऐसे लोगों के लिए कुछ बताइए। हर तरफ अंधकार ही अंधकार मेरी बिटिया रानी अगर छा जाए, चारों तरफ के रास्ते बंद हो चुके हैं, तो आपने कुछ नहीं करना है। एक बहुत ही अच्छा आपको बीज मंत्र देके जा रहा हूँ। कुछ ऐसा उपाय करें जिससे हमें थोड़ा कम परेशान करे, क्या कोई ऐसा उपाय है? बृहस्पति का साल है, इसमें अगर आप थोड़ा सा बृहस्पति के उपाय करते रहें, इससे आपके बृहस्पति अच्छा होता रहे। 2-4 बड़े ही प्यारे उपाय बताऊं? बिल्कुल। अगर आपको चाहिए बड़ा बंगला, नौकर चाकर, गाड़ी, सुख सुविधा और चाहिए बड़ी प्यारी बीवी भी साथ में, तो मात्र आपने बोलना है, किसी ने किसी पे कुछ कर दिया तंत्र मंत्र के जरिए, तो उसके लिए तंत्र मंत्र, जादू टोना, कीलक चौकी, भूत प्रेत, जिन जिन्नात, नजर टोटका, कुछ भी आपको लग रहा है तो एक आपने क्या बोलना है, क्रीम क्रीम क्रीम। बहुत सारे लोग ऐसा कमेंट करते हैं कि उनके पैसे फंसे हुए हैं, ऐसे लोग क्या करें? आपने मात्र क्या बोलना है, वेलकम टू रामी टॉक्स अनफिल्टर्ड विद मिसबा। यहाँ ना कोई स्क्रिप्ट है ना सेंसरशिप, बस असली लोग, असली जज्बात और असली कन्वर्सेशंस। आने वाले महीने मई से लेकर दिसंबर 2026 तक के कैसे रहने वाले हैं, जुलाई से नवंबर तक किन राशियों की बल्ले बल्ले होने वाली है, आज हम ये भी जानेंगे और क्यों। और आज ऐसे स्विच वर्ड मिलने वाले हैं जो आपने इससे पहले कहीं भी नहीं सुने होंगे। आज यकीन मानिए हर उस रहस्य को खोलेंगे इस पॉडकास्ट में जो आपकी जिंदगी, आपके फैसलों, आपके भविष्य को प्रभावित कर सकता है। और इन सभी गहरे सवालों का जवाब देने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं ज्योतिष और वास्तु की दुनिया का जाना माना नाम आचार्य साक्षी जी और संजीव ठाकुर जी। चलिए शुरू करते हैं, मिलकर स्वागत करते हैं आचार्य साक्षी जी और संजीव ठाकुर जी का। बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का एक बार फिर से रामी टॉक्स में। सही बात है। गुरु महाराज, सबसे पहले शुरुआत एक ऐसे सवाल से करते हैं जो बहुत लोगों के मन में है, क्योंकि हम लोग मार्च की बात कर रहे हैं और अप्रैल में हम लोग शूट कर रहे हैं, अब मई आने वाला है। तो मैं मई के बारे में आपसे जानना चाहती हूँ कि मई का महीना कैसा रहेगा। तो देखिए, मई का महीना जो है ना, वो मई के महीने में क्या होता है कि जब भी गोचर का इफेक्ट जो होता है वो थोड़ा थोड़ा आप ठीक होने लग जाएगा, क्योंकि अभी सूर्य अभी उच्च की राशि में जा चुके हैं। सूर्य अभी जो है 15 मई तक, अभी अभी अप्रैल चल रहा है, 15 अप्रैल से 15 मई तक सूर्य देव जो है वो अपनी उच्च की राशि में रहेंगे। फिर उसके बाद 15 मई को वो जाकर वृषभ राशि में फिर गोचर करेंगे। और अगर हम शनि को देखें तो शनि, मंगल जब तक वहां से निकल जाता है, मंगल भी मई में जाएगा, वो निकल के जो है, मंगल जो है निकलकर मेष राशि में जाएगा। जब मेष राशि में आएगा तब जाके थोड़ी हमारे को राहत मई के महीने में लगेगी। मई के बारे में आपने बताया गुरु माँ, और मई हमारे लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट मंथ है, क्योंकि पिछले साल मई में ही हम लोगों ने अपना चैनल स्टार्ट किया था, इस बार 1 साल हो जाएंगे। मई में आपने बताया दिल को सुकून देने वाली बात कि मई बहुत अच्छा जाने वाला है, मतलब नॉर्मल है, बहुत कुछ नहीं होने वाला। लेकिन मई के बाद अब आ रहा है जून। तो जून कहते हैं कि बारिश वाला, सर्दी गर्मी मिक्स वाला मौसम रहता है, बरसात वाला। तो कैसा रहने वाला है, ठंडा ठंडा या गरम गरम? जो है इस बार जो है वो बहुत तेज गर्मी ज्यादा पड़ने की, बहुत ही ग्रीष्म लहरें जो है बहुत ज्यादा पड़ेंगी इस समय पे, बहुत ज्यादा गर्मी बहुत बढ़ने की चांसेस है। और दूसरा, जो जून के अंदर सबसे बड़ी बात ये होने वाली है, जून में बृहस्पति का राशि परिवर्तन होने वाला है। बृहस्पति देव जो है वो 5 जून को कर्क राशि, कर्क राशि में अपनी उच्च की राशि में चले जाएंगे, जहां पर वो जाकर एक्सॉल्टेड हो जाएंगे। तो ये बहुत ज्यादा हमारा जो है राशि परिवर्तन का समय होगा। जब बृहस्पति उच्च के होंगे तो बहुत सारी राशियां हैं जिनके लिए बहुत ज्यादा बेटर जो है वो प्रॉब्लम जो है सॉल्व होगी लोगों की। और बहुत सारी राशियों के लिए तो, कई राशि वाले तो ऐसे हैं जिनकी पोबाना होने वाली है। तो मैं आपको सभी राशि वालों के बारे में बता देती हूँ। हाँ। जैसे मेष राशि वाले अगर सोच रहे हैं कि वो घर लेने की सोच रहे हैं, तो मेष राशि वालों को घर बनेगा। और उनके जो बहुत समय से सोचे हुए काम है, उनका सुख भाव जो है
वो बहुत एक्टिवेट होने वाला है। मतलब ये जून से हाँ, स्टार्ट होगा। जून से स्टार्ट होगा, ये 31 अक्टूबर तक चलेगा। और अगर हम देखें वृषभ राशि वालों की बात करें तो वृषभ राशि वालों के लिए जो है ना, ये लोग क्या करेंगे, इनसे अपनी उम्र के छोटे लोग और अपनी उम्र के बड़े लोग जो है दोनों एडवाइस लेंगे, और ये बहुत सारे इनकी लाइफ में बहुत सारे परिवर्तन आएंगे, इनकी किस्मत जगेगी, इनकी शादियां जिनकी नहीं हो रही उनकी शादियां होंगी, और उनके रोग ऋण शत्रु भी जो है वो दबेंगे। मिथुन राशि वालों की अगर हम बात करें तो मिथुन राशि वालों के लिए भी बहुत ही अच्छा समय है। रोग ऋण शत्रुओं का सफाया तो होगा, साथ साथ में इनको गूढ़ ज्ञान मिलेगा, और साथ में इनके वर्क प्लेस में बहुत सारे चेंजेस आने वाले हैं मिथुन राशि वालों के। कर्क राशि में तो मैंने बताया कि एग्जॉल्टेड हो जाएंगे, वो उच्च के हो जाएंगे, तो कर्क राशि वालों के लिए तो बहुत ही अच्छा समय है। तो यहाँ पर देखिए बृहस्पति देव जब उच्च के हो जाएंगे तो आपके लिए शादी के काम बने हो, चाहे आपकी किस्मत के हो, चाहे आपके पंचम भाव पढ़ाई का हो, आप फॉरेन कंट्री में जाकर पढ़ाई कर सकते हो, अपनी आपकी पब्लिक डीलिंग अच्छी हो जाएगी। तो कर्क राशि वालों के लिए तो ये अच्छा समय रहे। सिंह राशि वालों के लिए थोड़ा सा यहाँ पर दिक्कत परेशानी यहाँ पर आएगी, क्योंकि यहाँ पर आपके खर्चे बहुत बढ़ने वाले हैं, लेकिन आपको कर्जे उतारने के मौके बहुत मिलेंगे, लेकिन आपको मौके पे चौका आपको लगाना है। जो लोग सोच रहे थे हमारा मकान बन जाए, सिंह राशि वाले उनका मकान बनने के योग बनेंगे। पैसा लेके घूम रहे थे, मकान नहीं मिल पा रहा था, तो आपका मकान बन जाएगा। और यहाँ पर अगर हम देखें कन्या राशि वालों की बात, तो कन्या राशि वालों को 11 गुना ज़्यादा इनको फल मिलेगा। इनके लिए बहुत अच्छा टाइम पीरियड है। इनकी छोटी छोटी यात्राएं शुरू हो जाएंगी, बच्चों को लेकर बहुत अच्छा रहेगा, और इनकी किस्मत जगेगी। साथ में इनके पार्टनर के साथ में बड़ा अच्छा फील करेंगे, रिलेशनशिप मजबूत होंगे, और साथ ही साथ में इनकी शादी के ब्याह के चांसेस भी इनके बनने वाले हैं कर्क राशि वालों के लिए। तो ये एक बार फिर से आपको रिमाइंड करा दूं कि ये जून से अक्टूबर 31 अक्टूबर तक के बीच का प्रेडिक्शन है। बीच का प्रेडिक्शन है, क्योंकि ये जो है ना, ये हम कर्क राशि के जब जब बृहस्पति देव उच्च के हो जाएंगे तब हम उसमें ये सारी चीजें देखने को मिलेंगी। और उसके बाद जब तुला राशि हम जाते हैं तुला राशि पर, तुला राशि की बात करें तो तुला राशि वालों के लिए थोड़ा सा वर्क प्लेस में चेंजेस के चांसेस इनको यहाँ पर मिलेंगे। यहाँ पर हो सकता है इनका काम कर्म स्थान जो है वो चेंज हो जाए, और या फिर ऑफिस चेंज हो जाए, या फिर कोई ऑफिस में कोई और चेंजेस हो जाए। पिता के साथ में इनके थोड़े से वैचारिक मतभेद रह सकते हैं, तो यहाँ पर थोड़ा सा इनको दिक्कत परेशानी थोड़ी सी आ सकती है। और अगर हम वृश्चिक राशि वालों की बात करें तो वृश्चिक राशि बहुत समय से परेशान थी, उनके लिए जो है पौ 12 समय आने वाला है, यानी कि बल्ले बल्ले इनकी होने वाली है। इनकी किस्मत में बृहस्पति देव आकर, सबसे अच्छी जगह की प्लेसमेंट होती है नवम भाव, तो नवम भाव में बृहस्पति देव आकर आपकी लाइफ में बहुत ग्रोथ करने वाले हैं। वृश्चिक राशि वाले हो, आपकी 10 उंगलियां घी में और सर कढ़ाई में रहने वाला है। धनु राशि वालों की बात करें तो धनु राशि वालों के लिए थोड़ा सा संभल कर चलने की जरूरत है। धनु राशि वालों को थोड़ा सा संभल कर इसलिए चलना है क्योंकि यहाँ पर इनके चोट एक्सीडेंट के योग, थोड़ा सा सोने की बरकत खराब हो जाना, हो सकता है सोना गुम हो जाए, चोरी हो जाए, कुछ हो जाए, कहीं ये लेने जा रहे थे और कहीं मथुर पे दे दे और कर्जा लेकर आ जाए, तो ये इनके साथ में होने के चांसेस बनते हैं धनु राशि वालों के साथ में। अब बात हम करते हैं मकर राशि वालों के लिए, तो मकर राशि वालों को अपनी जो है स्पाउस के साथ में रिलेशनशिप अच्छे मेंटेन करके रखने हैं, और अपने पार्टनरशिप के साथ में भी आपको ध्यान रखना है। पार्टनरशिप आपकी थोड़ी सी ब्रेकअप के चांसेस यहाँ पर बन रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा ध्यान रखेंगे तो इनकी पर्सनैलिटी में बहुत इंप्रूवमेंट आएगी, इनका लाभ बहुत आएगा, इनको पैसा बहुत आएगा, और इनका जो है ना छोटी छोटी यात्राएं भी जो है मकर राशि वालों की बहुत होंगी। अब बात कर लेते हैं कुंभ राशि। कुंभ राशि वालों को भी ध्यान देना है, तो यहाँ पर धनु राशि वाले, मकर राशि वाले, कुंभ राशि वाले बहुत ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत है। यहाँ पर आपके छोटे मोटे एक्सीडेंट के योग भी बन सकते हैं, थोड़ी सी बरकत में प्रॉब्लम हो सकती है, पैसा आपका अनावश्यक कहीं खर्चों में जा सकता है, और कोई घूमने फिरने की यात्राएं भी हो सकती हैं, और हो सकता है क्या कहते हैं कि आपका जो है कर्म स्थान पे आपको काफ़ी चेंजेस देखने को मिलेंगे, वो भी शुभ चेंजेस होंगे। अब हम बात करते हैं मीन राशि वालों के लिए, तो मीन राशि वालों की तो किस्मत अब चमकने वाली है, क्योंकि मीन राशि में आपको पता है कि सूर्य ग्रहण जो पिछला लगा है अभी वो मीन राशि में लगा, और हमारी मिडिल ईस्ट की जो जो राशियाँ होती हैं, सारी मिडिल ईस्ट की कंट्रीज भी वो मीन राशि से और सिंह राशि से देखी जाती है, तो इनको भी ग्रहण का सामना करना पड़ा। तो मीन राशि वालों को लिए थोड़ी राहत आ जाएगी, क्योंकि बृहस्पति देव पंचम भाव में आएंगे तो आपकी किस्मत को देखेंगे, आपके लाभ को देखेंगे, और आपकी किस्मत को और आपकी पर्सनैलिटी को बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट करने के लिए बृहस्पति देव आ रहे हैं, तो आपके लिए बहुत ही अच्छा समय है। तो इसमें मौके पे चौका आपको लगाना है, लेकिन थोड़ा सा घमंड और ईगो से आपको बचना है। तो ये था मेष से लेकर मीन तक का हाल। तो ये राशि वाइज मैंने आपको बताया। मैम ये जो राशियां हैं ये चंद्र राशि से हम हाँ जी, चंद्र से भी देख सकते हैं इसको, आप लगन से भी देख सकते हैं। अगर आपका मेष लगन है या आपकी मेष राशि है तो दोनों से ही आप लोग इसको देख सकते हैं। अगर मई से हम अगस्त तक कुछ ऐसी चीजें करें, कुछ ऐसा उपाय करें जिससे अगस्त का महीना हमें थोड़ा कम परेशान करे, क्या कोई ऐसा उपाय है? मेरी बिटिया रानी, मेरी माता रानी, अवश्य ही और अवश्य ही बृहस्पति का साल है, अवश्य ही इसमें अगर आप थोड़ा सा
बृहस्पति के उपाय करते रहें। जिस प्रकार से आप कह सकते हैं कि हल्दी डाल के पानी में नहाते रहें, इससे आपके क्या होगा, बृहस्पति अच्छा होता रहेगा। दूसरा, एक बड़ा ही 2-4 बड़े ही प्यारे उपाय बताऊं, बिल्कुल, मजा आ जाए, जिससे मजा आना चाहिए। चने की दाल अगर आपने पूरे साल मंदिर में रखते गए तो मैं कहता हूं आपको पैसे की कमी नहीं रहेगी। सोना आप अपार खरीदोगे, सोने जैसा पैसा आपके पास आएगा। अगर आपका कहीं पे धन फंसा भी होगा वो निकल जाएगा। शादी नहीं हो रही तो शादी भी हो जाएगी अगर चने की दाल वीरवार के वीरवार थोड़ी श्रद्धा अनुसार अगर आप रखते रहे मंदिर में। तो मैं कह रहा हूं चमत्कार को नमस्कार है जी, चमत्कार को नमस्कार है। और इसी में ही हम बृहस्पति का एक और उपाय आपको बताते हैं। चने की दाल से आपने कड़ी बनानी है। चने की दाल से भी कड़ी बनती है, बेसन बनता है, बेसन बनता है। वाह मेरी बिटिया रानी, शाबाश, है ना। अब क्या होगा, चने की दाल से बनेगा बेसन, बेसन भी है बृहस्पति, शुद्ध बृहस्पति, मखमला बृहस्पति, प्यारा बृहस्पति। उसकी आपने कड़ी बना के श्रद्धा अनुसार चावलों के साथ 2, 4, 5, 10 लोगों को खिलाना शुरू कीजिए वीरवार को। मैं कह रहा हूं अपार धन सुख, बीमारियां सारी दूर। मैं कहता हूं घर में शांति, सुख, पैसा, प्यार, मोहब्बत, बरकत सब आपके घर में आने लग जाएगा। ये बृहस्पति के सारे उपाय बताए मैंने आपको। बहुत सिंपल और ज्यादा महंगे मेरे ख्याल से मिलते भी नहीं है ये, क्योंकि बृहस्पति का साल है तो संजीव जी बृहस्पति के उपाय तो करने पड़ेंगे, तभी इंसान जो है ये जो वॉर लाइक सिचुएशन है इससे थोड़ा बचेगा और जीवन में डर भी कम होगा। क्योंकि बृहस्पति अगर आपका कॉन्फिडेंस कम कर देता है, बृहस्पति अगर आपका खराब होता है तो, और ये सिचुएशन जो ऐसी है ना कि अगर हम बृहस्पति के उपाय करते रहेंगे पूरे साल तो अच्छा रहेगा। एक चीज़ और मैंने देखा है, स्विच वर्ड्स के लिए आप लोग फेमस हैं और बहुत से लोग टारगेट करने के लिए ये बोलते हैं कि जो स्विच वर्ड है ये तो बाहर से आई हुई चीज़ें हैं, ये एस्ट्रोलॉजी का पार्ट नहीं है। तो इस पर क्या राय है आप लोगों की? इस पर मैं यही बोलना चाहूंगी कि अगर ये एस्ट्रोलॉजी का पार्ट इंग्लिश स्कूल में बच्चों को क्यों भेजते हो, गवर्नमेंट स्कूल में क्यों नहीं भेजते हो, यही से बात खत्म हो जाती है। हमारा बच्चा इंग्लिश स्कूल में जाएगा, चाहे हम 2 रोटी कम खा लें, हमारा बच्चा इंग्लिश बोलना चाहिए। और इंग्लिश के स्विच वर्ड नहीं बोलने आपने, वो हिंदी के बोलने हैं, हिंदी के भी बोल लो। बच्चे को इंग्लिश स्कूल में पढ़ाना है। ब्रांडेड कपड़े लूंगा, ब्रांडेड परफ्यूम लूंगा। अबे इत्र क्यों नहीं लगाते, यहाँ पे जाके लेते क्यों नहीं है इत्र, छोटी छोटी चांदनी चौक पे जाके इत्र लगाओ ना, तब तो तुम्हें लुई विटान और कटामी ये और कपड़े पर्स हैं वो तुम्हें, और गाड़ियां भी चाहिए इंग्लिश हैं, बाकी सब कुछ तुमने इंग्लिश यूज करना है। चाइना, अरे कहाँ जा रहे हो चाइना का, आप जो साबुन क्या, आप केमिकल क्या, दवाइयाँ क्या, प्लास्टिक के सामान क्या, जितना भी सब कुछ यूज कर रहे हो चीन का ही तो यूज करो। इंडिया में तो कुछ मैन्युफैक्चर ही नहीं होता। तो ये जो स्विच वर्ड्स होते हैं ना, ये हमारे जो है ये जो है इटली से लिए गए हैं। इटली से सेल्सिन कल्चर है, सॉरी सिसिलियन कल्चर है इटली में, तो वहाँ से ये स्विच वर्ड्स जो है वो आए हैं। तो आप इंग्लिश के भी स्विच वर्ड्स बोल सकते हो, आप हिंदी के भी बोल सकते हो, हिंदी के भी आपको देते हैं। अरे दुरंत देव तो हिंदी के हैं, अश्विना जी हिंदी के हैं, और आपको तो मैसेज आ जाएंगे, आपको कहेंगे, लोग लिख देंगे आपको ये बात कि दुरंत देव जी तो साक्षात प्रभु है। और एक बात बताइए, हम फ्री में तो लोगों को बांट रहे हैं, हम पैसे ले रहे हैं। अब बगलामुखी जी के नाम पे लोग लाखों रुपए लूट रहे हैं, करोड़ों रुपए लूट रहे हैं। हमने आज आके बगलामुखी जी का जो हवन है वो आप घर में भी कर सकते हैं। माता रानी आपका भला करे सब लोगों का। हम गलत कर रहे हैं जी जी, हम हिंदी के वाले भी तो देते हैं, जैसे कुबेर जी का भी तो आप देते हो। आप जैसे सर आपने पहले बताया पैसों के लिए बहुत सारे स्विच वर्ड्स, लेकिन जिन लोगों को इंटरनेशनल नहीं हमारे देश का स्वदेशी चाहिए तो उनके लिए मैं चाहती हूँ आप बताइए। सारे स्वदेशी देते हैं, बिल्कुल देंगे। तो पैसों के लिए क्या है स्वदेशी? पैसों के लिए शुक्र का, अगर आपको चाहिए अपार धन, अपार संपत्ति, अपार ऐश्वर्य, अपार गाड़ियां, बड़ा बंगला, नौकर चाकर, गाड़ी, सुख सुविधा, और चाहिए बड़ी प्यारी बीवी भी साथ में, तो आपने अवश्य ही शुक्र का बीज मंत्र जाप करना है। मात्र आपने बोलना है धम 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 शुक्राय नमः।
धम 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 शुक्राय नमः। मैं कहता हूँ इतना आनंद आएगा, इतनी लग्जरी मिलेगी, समेटे नहीं समेट पाओगे, ये मेरी गारंटी है। तंत्र मंत्र के लिए कोई स्विच वर्ड है, जैसे किसी ने किसी पे कुछ कर दिया तंत्र मंत्र के जरिए, तो उसके लिए? बिल्कुल मेरी बिटिया रानी, मेरी माता रानी, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। स्वदेशी स्वदेशी देंगे आज हम सारे, है ना, यही आपने कहा है जी ना? स्वदेशी। तो अवश्य ही और अवश्य ही आपके ऊपर अगर नजर दोष हो गया है, तंत्र मंत्र जादू टोना कीलक चौकी भूत प्रेत जिन जिन्नात नजर टोटका कुछ भी आपको लग रहा है अपने काम पे, परिवार पे, या परिवार के किसी सदस्य पे भी लग रहा है, तो एक आपने क्या बोलना है, बीज मंत्र आपको बताने जा रहा हूं। क्रीम 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 क्रीम, ओहो ये बोलिए, और कोई भी नजर टोटका, मैं कहता हूं तंत्र मंत्र जिन जिन्नात कुछ भी होगा वो गायब। अब हम देख रहे हैं गुरुजी कि बहुत सारे लोग हैं जो बहुत सारे झूठे केसेस में फंसे हुए हैं, बहुत परेशान हैं, उनकी फैमिलीज बहुत परेशान हैं, तो उनके लिए आप कुछ बताइए। मेरी बिटिया रानी, बिल्कुल मैं आपका दर्द देख पा रहा हूँ, आपको इतना अपने दर्शकों से प्रेम है ना, आज आपने हमें पूरा निचोड़ देना उनके लिए। बिल्कुल। बहुत प्रेम करती हैं आप अपने दर्शकों को, बहुत बढ़िया बिटिया रानी, खूब तरक्की हो आपकी। अब आपने बहुत अच्छी बात बोली कि कोर्ट केस वगैरह, अब मैं कोई भी विक्ट्री हो, जैसे वो कोर्ट केस हो, किसी से आपके लड़ाई झगड़ा चल रहा हो, किसी भी चीज मतलब लीगल एक्शन चल रहा हो आपके ऊपर, एक दुरंत देव तो मैंने बता रखा है, आप लोगों को याद होगा। दुरंत देव ने तो सबको मतलब पार लगा दिया, सबको पार लगा दिया है। लोगों ने बहुत पसंद भी किया, पिछले बार भी आपने बताया था, बहुत सारे कमेंट आए भर भर के आए। एक और दुरंत देव तो आपने बोलना ही बोलना है, एक और आज आपको अपना स्वदेशी दे के जाना चाहता हूं। भ्रम 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 भ्रम, मैं कहता हूं कैसा भी कोई लीगल एक्शन होगा, कोई कोर्ट केस होगा, थाना कोर्ट कचहरी, कैसे भी आपको अगर आप फंस रहे हो किसी भी वकालत के तौर पे या कोर्ट के तौर पे, मैं कहता हूं आप, मेरी गारंटी है, ये दो दुरंत देव और भ्रम भ्रम भ्रम, दुरंत देव दुरंत देव दुरंत देव, आप बड़ी, आप जीत गए, हर विक्ट्री, हर आपकी विक्ट्री है हर चीज में। बहुत सही। और ये करिएगा, अगर आपके ऊपर कुछ केसेस चल रहे हैं जिससे आप बहुत परेशान हैं, तो सर ने इतनी अच्छी चीज़ें बताई, और स्वदेशी बताई, ये याद रखिएगा। एक और चीज़ है गुरुजी, मैं देखती हूँ कि कमेंट में बहुत सारे लोग ऐसा कमेंट करते हैं कि उनके पैसे फंसे हुए हैं, रिश्तेदारों के पास फंसे हुए हैं, या फिर ऑफिस में काम कर रहे हैं, बॉस सैलरी नहीं दे रहा है, बहुत मेहनत कर रहे हैं, वो प्रमोशन नहीं हो रहा है, तो ऐसे लोग क्या करें? मेरी बिटिया रानी, अरे भैया तौबा तौबा, आज तो आप ना अपने प्यारे जो दर्शक है ना उनके लिए सब कुछ आज आप मतलब एक एक चीज मतलब इतनी बारीक से बारीक चीजें आप कैसे पूछ पा रही है, मैं हैरान हो रहा हूँ। बहुत बढ़िया मेरी बिटिया रानी, आपको इतना भर भर के प्रेम मिलने वाला है ना कमेंट में कि थैंक यू मैम, आपने कितनी अच्छी अच्छी चीजें, मतलब सारे आपने तो दर्द खोल दिए अपने दर्शकों के। वाह वाह, बहुत बढ़िया, खूब आशीर्वाद है बिटिया। अब क्या है मेरी बिटिया रानी कि जैसे आप कहीं नौकरी कर रही हैं, वहां पे आपकी सैलरी इंक्रीमेंट नहीं हो रही है, आप बिजनेस कर रहे हैं, किसी ने आपका पैसा मार लिया है, आपको जैसे बिजनेस कर रहे हैं, पैसे में ग्रोथ ही नहीं हो रही, आपको पैसा नहीं आ रहा, अब आपको चाहिए क्या चाहिए, पैसा चाहिए। इतना प्यारा आपको बीज मंत्र दे के जाने वाला हूं, आपने मात्र क्या बोलना है, श्रीम 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 श्रीम, ये 100 बारी आपने 108 बारी जाप करना है, आपकी सैलरी बढ़ जाएगी। बिजनेस में कहीं पैसा फंस गया है या किसी ने आपका पैसा मार लिया है, वापस आ जाएगा, बिजनेस में और ग्रोथ होनी शुरू हो जाएगी, करिएगा, मजा आएगा, मजा ही मजे, मजा ही मजा। देखिए, आप लोगों की परेशानियों को दूर करने के लिए इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें मैं निकलवा रही हूँ गुरु माँ और गुरु जी से, तो मैं चाहती हूँ सबसे पहले तो लाइक करिए और कमेंट करिए। अगर आपको कुछ परेशानी है और उससे रिलेटेड आपको उपाय चाहिए या स्विच वर्ड चाहिए तो कमेंट करिएगा। एक और मेरे दिमाग में चीज़ आ रही है गुरुजी, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे लोग मुझे पर्सनली भी मैसेज करते हैं, जो हम लोग नंबर डालते हैं, हमारा नंबर पड़ा हुआ है यूट्यूब पर,
तो ऐसे लोग आते हैं ना जो अपना दर्द ऐसे बताते हैं और वो ये कहते हैं कि हमारे पास तो पैसे तक नहीं है फीस देने के लिए, हमने सब कुछ देख लिया, हर कुछ ट्राई कर लिया, कुछ असर नहीं कर रहा है, सारे रास्ते बंद हो चुके हैं। और लिटरली मैं बता रही हूँ, वो लोग मतलब कॉल पे बात करते करते ऐसे रोने लगते हैं। तो मुझे खुद ऐसे फील होता है कि मैं इनकी हेल्प कर दूँ या क्या करूँ, कैसे इनको किससे मिलाऊँ कि फ़ायदा हो। क्योंकि यकीन मानिए वो ये बोल रहे थे, मेरे पास एक कॉल आया था, उन्होंने ये बोला कि अगर आप बोलेंगी तो मैं अपनी माँ की ज्वेलरी बेच के आपको फीस दिलवा दूंगा। मैं परेशान हूँ, बस मेरी हेल्प कर दीजिए। तो ऐसे लोगों के लिए कुछ बताइए। मेरी बिटिया रानी, मेरी माता रानी, अंधेरा छा जाए, हर तरफ अंधकार ही अंधकार मेरी बिटिया रानी अगर छा जाए और परेशानी ही परेशानी हो, समझ ही ना आ रहा हो क्या करना है, कहाँ जाना है, चारों तरफ के रास्ते बंद हो चुके हैं, आप सोच रहे हो बस अब तो मृत्यु ही एक आखिरी वो रास्ता रह गया है। अगर आपको ऐसा लग रहा है तो आपने कुछ नहीं करना है, एक बहुत ही अच्छा आपको बीज मंत्र दे के जा रहा हूँ। होम 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 होम, ये बीज मंत्र आप बोलना शुरू कर दीजिए। मैं कहता हूं आपकी जिंदगी के अंधकार हट जाएगा, आपको रास्ता मिल जाएगा, आप अपने अंधकार वाली स्थिति से बाहर आ जाएंगे मेरी बिटिया। रोशनी की किरण दिखेगी, रोशनी की किरण दिखेगी पक्का। बहुत सारे मेरे पास कमेंट इसके लिए भी आते हैं कि दुश्मन बहुत बढ़ गए हैं हमारे, यहाँ तक कि हमारा खुद का भाई, हमारी खुद की बहन भी हमारी दुश्मन हो गई है, हम दूसरों की क्या बात करें। तो इसके लिए क्या उपाय है कि हमारे दुश्मन बिल्कुल कम हो जाए, सब हमसे प्यार करें, कोई दुश्मनी ना रखें। बिल्कुल बिल्कुल मेरे प्यारे भाइयों बहनों और प्रिय प्रिय बुजुर्गों, ऐसा प्यारा आपको बीज मंत्र आज बता के जाऊंगा कि गारंटी देता हूं सारे दुश्मन नेस्तो नाबूद हो जाएंगे, आपके रास्ते से हट जाएंगे या आपको भूल जाएंगे। और इसको बड़ा सोच समझ के इस्तेमाल कीजिएगा, कहीं वही बेचारे परेशान ना हो जाए आपके दुश्मन। तो आपने क्या बोलना है, धूम 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 धूम, माँ धूमावती जी का ये मंत्र है, बीज मंत्र है, और मेरी गारंटी है आपके सारे दुश्मन गायब। इतना पावरफुल है, बहुत जबरदस्त पावरफुल है। तो कुछ नहीं करना, बस जो बताया सर ने वो करना है। अब बारी आती है स्विच वर्ड की, जो मैंने अपने ऑडियंस से पहले बोला था कि हम आज नए स्विच वर्ड्स आपको देने वाले हैं। सबसे पहले तो गुरु माँ आप बताइए, हेल्थ रिलीफ के लिए अश्विना। गुरुजी कंसंट्रेशन के लिए सरस्वती सरस्वती सरस्वती। और मैनिफेस्टेशन, अगर किसी को कुछ चाहिए हो, कुछ मैनिफेस्ट कर रहा हो, उसके लिए कल्प वृक्ष, कल्प वृक्ष, कल्प वृक्ष, कल्प वृक्ष बोलना चाहिए उसे। मनी के लिए तो आपने बताया, लेकिन विदेशी भी बताया, अब दोनों एक साथ में बता दीजिए, सिंपल रैपिड फायर। श्रीम 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 श्रीम। आजकल रिश्ते बहुत टूट रहे हैं, वो शादी से पहले वाले हों या बाद वाले, तो मैं चाहती हूँ खोए रिश्ते कैसे वापस लाएं, उसके लिए कोई उसके लिए आपको चैंट करना वायो 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 वायो, VAA वायो। अब एक ऐसा स्विच वर्ड मैं आपसे चाहती हूँ गुरुजी जो नामुमकिन सा है साइंस के हिसाब से, हाइट को इंक्रीज करने के लिए। नहीं नहीं मेरी बिटिया रानी, क्यों, हनुमान जी भी तो हाइट इंक्रीज करते थे, करते नहीं थे हाइट हनुमान इंक्रीज? जी की 8 सिद्धियां थी, अणिमा, महिमा, गरिमा और जो है शुभत्व, और ये सारी 8 उनकी सिद्धियां थी, उसमें से ये हाइट इंक्रीज करने का भी एक जो है ये वहीं से लिया गया है, वहीं से बीज मंत्र है। अगर आप भी अपने बच्चों की हाइट इंक्रीज करना चाहते हैं, लेकिन उसके लिए रेगुलर बोलना पड़ेगा, महिमा 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 महिमा। अच्छा, आपने बोला बच्चों की हाइट इंक्रीज कर सकते हैं, तो अगर जैसे मान लीजिए कोई एडल्ट हो गया है, नहीं वो देखिए वो पॉसिबल नहीं है, वो हेल्थ के लिए हो जाएगा फिर थोड़ा। तो वेट गेन के लिए क्या करें? अगर बहुत कोई स्लिम ड्रिम है तो क्या करें वेट गेन के लिए? वेट गेन के लिए उसको बोलना गरिमा 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 गरिमा। और हाँ, किसी का वेट ज्यादा बढ़ गया हो, उसको कम करना है, तो वो बोलेगा लगीमा 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 लगीमा। वाह। न्यू स्किल के लिए भी मैं जानना चाहती हूँ, कोई स्विच वर्ड है? उसके लिए एम 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 एम। एम मीन्स जो हम एम लगाते हैं वो वाला जी। और आपको मैं बता दूं, अगर आपको घोर बीमारी हो गई है, खांसी है, जुकाम है, कोई भी बीमारी है, आप अश्विना 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 जी के चैंट कीजिए। अश्विना जी आप बोलेंगे आपकी बीमारी दूर हो जाएगी। आप अब मैंने कितनों को बताया, एक्सीडेंट हो गया यहाँ का, कॉलर बोन टूट गई 3 टुकड़े, मैंने बोला अश्विना बोलो बेटा, अश्विना बोला महीना भर में कॉलर बोन ठीक, एक्सरसाइज भी कर रहा है बंदा।
मैंने ऐसे ऐसे चमत्कार देखे, जुकाम हो, खांसी हो, आप अश्विना जी बोलो, दवाई खाओ। आजकल मुझे मैसेज करके लोग बताते हैं कि हम अपने बच्चों को दवाई खिलाते हुए अश्विना जी बोलते हैं, दवाई लगती है यूं। अश्विना जी बोल के तो देखिए, मैं कह रहा हूं आपकी तबीयत यूं ठीक हो जाएगी। और आपको पैसे के लिए बताऊं, आज स्विच वर्ड्स बताऊं। बिल्कुल सर। अगर आपको चाहिए पैसा, अगर आप चाहते हैं कि मजा आए, एक आप अवश्य ही कॉर्नवेल एक्सा पकड़ लीजिए, एक आप प्रोसो प्यारे पकड़ लीजिए। आप ये आपने ध्यान रखना मेरे प्यारे भाइयों बहनों और प्रिय प्रिय बुजुर्गों, बोलते रहना है, ये नहीं कि एक दिन में आपको चमत्कार होगा। एक स्विच वर्ड और मैं पैसों के लिए आपको, मनी के लिए देने जा रहा हूं आज। टसकस 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 टसकस। डेली टसकस भी बोलना शुरू कर दीजिए। मैं कहता हूं कहीं ना कहीं से आपको पैसा आना शुरू हो जाएगा। ये हो गए आपके 3 स्विच वर्ड पैसों के लिए। एक और दूं पैसों के लिए स्विच वर्ड। पैसा है, देखिए पैसा है, जितना है कम है, तो ऐसा है कि ऐश है, बिल्कुल है ना, मानते हैं ना आप। अवश्य ही और अवश्य ही मेरे प्यारे भाइयों, एक स्लोगन बना हुआ है ना अपनी तो ऐश है, जिसके पास क्या कैश है, जिसके पास कैश है उसकी तो ऐश ऐश है। और 90% कोई माने या ना माने, कहने वाली बातें हैं, 90% जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो पैसे से दूर हो जाती हैं। ये तो है। लोग कहते हैं पैसे से हम सब कुछ नहीं खरीद सकते, लेकिन सब कुछ पैसा ही है बहुत जो कुछ इज्जत दिलाता है। बहुत कुछ खरीदा जाए, सब ये डायलॉग है। अगर आपको कोई ये बोलता है कि पैसे से हम सब कुछ नहीं खरीद सकते, वो आपको दिमागी रूप से गरीब बनाने की तैयारी कर रहा है। ये मेरे शब्द याद रखिएगा। अगर कोई कहता है ना पैसे से सब कुछ नहीं खरीदा जा सकता, तो वो आपके दिमाग को ये प्रिपेयर कर रहा है आपको गरीब बनाने के लिए, क्योंकि आपके दिमाग में आ जाएगा छोड़ो ना यार, सब कुछ थोड़ी ना पैसे से आता है। नहीं, पैसा बहुत बड़ी चीज है। 90% चीजें पैसे से खरीदी जा सकती है, और पैसा जिनके पास होता है 90% चीजें आरामदायक होती हैं उनके पास, ये गारंटी। थैंक यू सो मच गुरु माँ और गुरु जी, बहुत अच्छा लगा आप दोनों से बात करके, और बहुत सारी चीज़ें आज मुझे लगता है मेरी ऑडियंस को मिल गई है। बहुत ही मजा आया आपके साथ में पॉडकास्ट करके। पहले भी हम 5 महीने पहले आए थे, फिर अब दोबारा आपसे जल्दी मिलेंगे आपके ऑडियंस के साथ में, और ज्यादा स्विच वर्ड्स देंगे। तो तब तक के लिए आज्ञा ले जब लेते तक के लिए जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा, जय महाकाल, जय महाकाली। कैसा लगा आपको पॉडकास्ट, ज़रूर बताइएगा कमेंट में। मैंने फिर से एक बार रिपीट करती हूँ कि कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अगर कुछ सवाल है तो वो भी कमेंट में ड्रॉप करिएगा। दोबारा जैसा कि गुरु माँ ने कहा है कि आएंगे और आपके सवाल आपके नाम के साथ ज़रूर लिए जाएंगे। फिर मुलाकात होगी आपसे एक नए एपिसोड में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।